हाय गाइस, कैसे हो? एपिसोड कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है उसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस एपिसोड में हुनतियांडी सभी को दिखाने वाला है अपना असली पावर। इसके बाद तो पूरे एशियन क्लैंस का बैंड बजने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान को टुनलिंग क्लैन और उसके क्रिएचर्स के बारे में पता चलता है, जिसके साथ ही उसको यह भी जानने को मिलता है आखिर कैसे हजारों सालों के दौरान बाकी सभी एंशिएंट क्लैंस का ब्लड लाइन खत्म हुआ और वह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इसके बाद गू क्लैन में एंट्री हो चुकी थी हुनतियांडी की, जो गू क्लैन के तौसी एंशिएंट जेड को लेने के लिए आया था। जहाँ इसी बीच सबको पता चलता है गू क्लैन के एल्डर गू यांग ने अटैक करके तौसी एंशिएंट जेड को ले लिया है। इसकी वजह से हुनतियांडी, गू युआन और बाकी सभी के बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां ज्यूनर, जियाओयान और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कुछ सोल्जर एल्डर गू यांग को खोज रहे थे, जिसके पास एंशिएंट तौसी जेड मौजूद था। पर जब ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स एल्डर गू यांग को खोजकर उन्हें कैद करने की कोशिश करते हैं, तो एल्डर गू यांग ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके उन सबको मार दिया था, जिसे देख ज्यूनर और जियाओयान काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अब आगे एपिसोड नंबर 213 की शुरुआत में हम एल्डर गू यांग को देखते हैं, जो बोल रहे थे तुम लोग जिस गू यांग को जानते हो वह ऑलरेडी मर चुका है। 100 साल पहले ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम गू यांग के सोल के साथ मर्ज हो चुका था। आखिरकार इतने सालों तक यहाँ पर इस तरह से रहना मेरा मेहनत खराब नहीं होने वाला है। जहाँ ऐसा बोलते हुए गू यांग काफी जोरों से हंस रहा था, वहीं ज्यूनर यह सब कुछ जानकर काफी सैड हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो फिर जियाओयान काफी तेजी से गू यांग के पास आ जाता है, जिसे देख गू यांग हैरान हो गया था और बोलता है इसकी स्पीड तो काफी तेज है। तभी जियाओयान एक पावरफुल अटैक गू यांग पर कर देता है, लेकिन उससे गू यांग पीछे होकर बच जाता है और वह अटैक जाकर जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिससे वह दोनों पीछे की ओर चले जाते हैं। तो गू यांग बोलता है लड़के तुम काफी यंग हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी मूवमेंट और स्पीड काफी अच्छी है, पर आज तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम मुझसे टकरा गए। गू यांग जिस लेवल पर पहले था मैं ऑलरेडी उससे आगे निकल चुका हूँ। एरोगेंट लड़के, आखिर तुम कहाँ से आए हो? खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद गू यांग अपनी पावर को रिलीज करना शुरू करते हैं, जहां वह दाओजून के 8 स्टार से बानशेंग पर पहुंच गए थे। तो जियाओयान तेजी से गू यांग के पास जाकर उन्हें एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे गू यांग के मुंह से ब्लड निकलने लगा। तो जियाओयान बोलता है एल्डर आप सेंट्रल हॉल से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, इसीलिए शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता, पर अब बहुत ही जल्दी जान जाओगे। इसके बाद जियाओयान काफी सारे पंचेस मारता है गू यांग को, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और बोलने लगता है आखिर यह कैसे पॉसिबल है? तुम इतने यंग एज में दाऊ शेंग पर कैसे पहुंच गए? तो जियाओयान अपने एनर्जी को अपने हाथों में कंडेंस करते हुए बोलता है अभी तो काफी सारे इम्पॉसिबल चीज हैं जिसको तुमने देखा नहीं। तो गू यांग हुनयान से बोलता है एल्डर प्लीज मुझे बचाओ, मेरे पास वह तौसी एंशिएंट जेड मौजूद है। तभी जियाओयान काफी तेजी से गू यांग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है जल्दी से मुझे वह तौसी एंशिएंट जेड का टुकड़ा दे दो, नहीं तो जो फिर होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। और इससे पहले कि जियाओयान उसकी अच्छे से धुलाई करता, हुनयान जियाओयान पर विथ रिंग डेथ फिंगर से अटैक कर देता है। तो जियाओयान ने भी येलो स्प्रिंग फिंगर से अटैक कर दिया था, जहां दोनों अटैक्स आपस में टकराकर एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करने लगते हैं। तो हुनयान अपने अटैक की पावर को और बढ़ा देता है, जिसे देख जियाओयान भी अपने अटैक की पावर बढ़ाने वाला था। पर तभी जियाओयान कुछ महसूस करता है, जो कुछ और नहीं बल्कि गू यांग था, जिसने पीछे से जियाओयान पर अटैक कर दिया था। पर क्योंकि जियाओयान ने उसको ऑलरेडी फील कर लिया था, इसलिए वह आसानी से बच जाता है। और तभी गू यांग पर एक अटैक हो गया था, जिससे वह सीधा जाकर जमीन से टकराता है और फिर कुछ गोल्डन कलर के एनर्जी थ्रेड्स आकर गू यांग के दोनों हाथों को जकड़ लेते हैं और फिर गू यांग के दोनों हाथों को उसके बॉडी से अलग कर देते हैं, जिससे गू यांग काफी पेन में चला गया था।
जिसको देखकर थोड़ी देर के लिए जियाओयान भी हैरान हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हुनयान बोलता है, तो तुम अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हो। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसने गु यांग पर अटैक करा था, जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के चांसलर होते हैं, जिनका नाम गु ली होता है और यह दाऊ शेंग के 8 स्टार पर थे, जिसे देखकर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स ग्रीट करते हैं। तो गु ली हुनयान पर अटैक करते हुए बोलते हैं, मैं इसको संभाल लूंगा। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स, तुम सभी गु यांग को रोको। तो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स गु यांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं, अब कहाँ जाओगे इस बार तुम। तो गु यांग वहाँ से भागने लगता है, जहाँ हुन तियांडी गु यांग की तरफ देखते हुए बोलता है, हुन क्लैन को सर्व करो अभी। जिसको सुनकर गु यांग की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और वह बोलता है, यस मास्टर। इसके बाद गु यांग काफी तेजी से गु क्लैन के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है और फॉर्मेशन के पास जाकर बोलता है, हुन क्लैन जरूर फ्यूचर में सबसे पावरफुल बनेगा। इसके बाद वह खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वह फॉर्मेशन एक जगह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे देख ज्यूनर बोलती है, गु यांग ने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वह फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे तोशी एंशिएंट जेड हुन तियांडी को मिल सके। अभी तोशी एंशिएंट जेड उस फॉर्मेशन से बाहर जाने लगता है, तो जियाओयान उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा था, पर तभी हुन तियांडी जियाओयान पर एक पाम अटैक कर देता है, जिसकी पावर जियाओयान के लिए काफी ज्यादा होती है, क्योंकि अभी वह सिर्फ दाऊ शेंग के 6 स्टार के मिडिल स्टेज पर था, जबकि हुन तियांडी दाऊ शेंग के 9 स्टार पर होता है। और उसका यह अटैक अगर जियाओयान को लग जाता है तो जियाओयान बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। हो सकता है शायद वह मारा भी जा सकता है, जिसे देख जियाओयान की हालत भी खराब हो जाती है। पर तभी गु युआन ने एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे जियाओयान भी बाल बाल बचता है और फिर वह अटैक जाकर हुन तियांडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गु युआन बोलते हैं, जियाओयान जाओ, जाकर तुम जल्दी से तोशी एंशिएंट जेड को पकड़ो, बाकी सब मैं देखता हूँ। तो हुन तियांडी एक फॉर्मेशन को तैयार करते हुए बोलता है, गु युआन तोशी एंशिएंट जेड को मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। जहाँ उस फॉर्मेशन को देखकर ज्यूनर बोलती है, फादर आप अलर्ट रहना। तो गु युआन एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर फर्स्ट जनरल गु किंग, एल्डर नैनहाई, एल्डर टोंगजुआन और काफी सारे एल्डर मिलकर एक साथ एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वह फॉर्मेशन पूरा हो पाता, एक अटैक जाकर उसको हिट करता है, जिससे वह फॉर्मेशन धीरे धीरे ब्रेक होने लगा था, जिसको देखकर हुनयान हंसते हुए बोलने लगता है, बहुत बढ़िया, सबको खत्म कर दो आज। तो उनको रोकने के लिए एल्डर गुदा, गुली और एल्डर हाई आगे बढ़ते हैं और फिर गुली हुनयान पर अटैक करके बोलते हैं, अभी हमारा फाइट खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जियाओयान काफी तेजी से तोशी एंशिएंट जेड की तरफ जा रहा था। तभी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम काफी तेजी से उसके पास आ जाता है और एक छोटा सा अटैक जियाओयान पर कर देता है, जिसको देखकर गु युआन परेशान हो गए थे, क्योंकि अब तोशी एंशिएंट जेड खतरे में है। वहीं जियाओयान नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की अटैक की वजह से नीचे जमीन पर आ गया था। इसके बाद हम नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखते हैं, जो लगातार तोशी एंशिएंट जेड का पीछा कर रहा था, पर वह तोशी एंशिएंट जेड उससे बचकर भाग रहा था। तभी यान जिन, यान क्लैन के चीफ, डिसेंडिंग फ्लेम मिस्टीरियस फिंगर टेक्निक से और ली क्लैन के चीफ ली यिंग लाइटनिंग कैलामिटी पाम से दोनों लोग एक साथ अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, तोशी एंशिएंट जेड को लेने के बारे में सोचना भी मत। पर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उस अटैक से आसानी से बच जाता है, जहाँ तभी उसने तोशी एंशिएंट जेड को भी पकड़ लिया था और हंसते हुए बोलता है, अब से यह तोशी एंशिएंट जेड मेरा हुआ। पर तभी काफी ज्यादा गुस्से में गु युआन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पीछे आ जाते हैं, जिसे देखकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया था। जहाँ गु युआन के पीछे हुन तियांडी बोल रहा था, गु युआन शांत हो जाओ, या तो बस जेड का एक टुकड़ा है, क्या इसके लिए तुम अपने पूरे गु क्लैन को खतरे में डालना चाहते हो? ऐसा बोलते हुए हुन तियांडी ने वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे को बना लिया था, जिसको देखकर जियाओयान हैरान होते हुए बोलता है, क्या यह हुन क्लैन का टेलीपोर्टेशन एरे है? जहाँ तभी उस टेलीपोर्टेशन एरे से काफी सारे हुन क्लैन के बंदे आने लगते हैं,
जिसे देख नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हंसने लगता है। तो गुयुआन अटैक करके तोशी एंशिएंट जेड को लेने की कोशिश करते हैं, पर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम उस अटैक से बचकर काफी तेजी से हुनतियांडी के पास आ जाता है, जहां तभी हम देखते हैं हुनतियांडी के पीछे काफी सारे हुन क्लैन के पावरफुल बंदे आ चुके थे। और फिर हुनतियांडी बोलता है, गुयुआन शांत हो जाओ, जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा गु क्लैन है। अगर मैं इतनी ज्यादा पावर के साथ तुम्हारे क्लैन पर अटैक करता हूँ तो हजारों मील के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पेड़ भी यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाएगा, जिसको देखकर गुयुआन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तो फिर हुनतियांडी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, गुयुआन क्या तुम सच में एक जेड के टुकड़े के लिए अपने पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो? और अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, आ जाओ। तो यानजिन बोलते हैं, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तोशी एंशिएंट मैंशन को ओपन करने के लिए पूरे 8 तोशी एंशिएंट जेड के टुकड़ों का होना जरूरी है, और अभी तुम्हारे पास केवल 5 ही तोशी एंशिएंट जेड के टुकड़े मौजूद हैं। तो हुनतियांडी हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी यान क्लैन से एक बंदा आकर यानजिन को बताता है, हुनतियांडी ने यान क्लैन के तोशी एंशिएंट जेड को भी ले लिया है, जिसको जानकर यानजिन काफी गुस्सा होते हैं। तो हुनतियांडी बोलता है, यानजिन तुम यहाँ पर फाइट कर रहे हो और वहाँ तुम्हारा क्लैन आग की नदियों में जल रहा है, तुम्हें एक बार अपने क्लैन जरूर जाना चाहिए। चलो आज के लिए इतना सब कुछ काफी है, मैं अब चीजों को तुम्हारे लिए और ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहता। फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ, मगर हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। पर फिर हुनतियांडी जियाओयान की तरफ देखते हुए कहता है, हाफ मंथ बाद अपने फादर को बचाने के लिए तोशी एंशिएंट जेड के साथ ब्यूरियल स्काई माउंटेन पर आ जाना, नहीं तो क्या होगा उसका अंजाम तुम खुद जानते हो। और फिर हुनतियांडी वहाँ से चला गया था, जहाँ उसकी बातों को सुनकर जियाओयान काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर डर के मारे वह भी कांप गया था। इसके बाद हम गु क्लैन की मीटिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ ली यिंग बोल रहे थे, ली क्लैन का तोशी एंशिएंट जेड भी हुनतियांडी ने ले लिया और अभी उसके पास पूरे 7 तोशी एंशिएंट जेड मौजूद हैं। यान क्लैन के साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो गु क्लैन के साथ हुआ। गु क्लैन के एल्डर गु यांग की तरह ही यान क्लैन के एल्डर को कंट्रोल किया गया था। कोई नहीं जानता यह सब कुछ कितने समय से चल रहा था। तो गुयुआन बोलते हैं, ऐसा लगता है हमने हुन क्लैन को बहुत ज्यादा कम समझा है। हुनतियांडी ने बहुत समय पहले ही सभी क्लैंस को एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया था, जिस पर यानजिन बोलते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो कोई भी क्लैन ऐसा नहीं है जो हुनतियांडी और हुन क्लैन का सामना कर सके। तो गुयुआन बोलते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी एक साथ मिलकर हुन क्लैन से फाइट करें। सिर्फ हम 3 क्लैंस ही नहीं बल्कि सभी क्लैंस जो पावरफुल हैं इस द्वीप कॉन्टिनेंट में। हमें बिल्कुल ऐसे ही फाइट करना होगा जैसे कि हमने एंशिएंट टाइम्स में टुनलिंग क्लैन के खिलाफ फाइट किया था। जिसको सुनकर एल्डर हाई बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हमारा गु क्लैन अपने ब्लड के आखिरी कतरे तक हुन क्लैन से फाइट करने के लिए तैयार है। जिस पर ली यिंग बोलते हैं, अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हुनतियांडी को किसी भी कीमत पर तोशी एंशिएंट मैंशन को ओपन ना करने दें और वह दाऊदी पर ब्रेक थ्रू ना कर पाए, नहीं तो पूरा द्वीप कॉन्टिनेंट खतरे में होगा। हमें आखिरी बचा हुआ तोशी एंशिएंट जेड को किसी भी कीमत में प्रोटेक्ट करना होगा। तो जियाओयान बोलता है, स्काई मैंशन अलायंस भी हुन क्लैन से फाइट करने के लिए तीनों क्लैंस के साथ है, लेकिन आधा महीने बाद मुझे हर कीमत पर ब्यूरियल स्काई माउंटेन पर अपने फादर को बचाने के लिए जाना होगा और यह मेरे फादर के लाइफ का सवाल है। इसीलिए मैं मैटर में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहता। पर उससे पहले अंकल गुयुआन, मैं हेवनली टॉम में एक बार फिर से जाना चाहता हूँ। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान जाने वाला है हेवनली टॉम में, जहाँ पर एक बार फिर से जियाओयान मिलेगा अपने एंसेस्टर से। इसके बाद हम देखने वाले हैं जियाओयान का लेवल अप, यानी कि जियाओयान और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इसके बाद जियाओयान जाएगा अपने फादर को बचाने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना।